हेलो स्टूडेंट्स, आई होप द डे इज ट्रीटिंग यू वेल। माय नेम इज आयुषी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की यूनिट 3 कैलकुलस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कलन। इसका हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सततता तथा अवकलनता। इसमें हम ऑलरेडी अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 3rd पार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 पार्ट्स के अंदर कवर किया था कि हमारे पास अगर अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो उनके डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपने सीखा कंपोजिट फंक्शन आए आपके पास तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। साथ ही आपने सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आ जाएं तो उनके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है कि हमें लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करना। तो हम हेडिंग बनाते हैं लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप सबसे पहले इन दोनों का यूज सीखें। राइट, यहाँ पर आप सबसे पहले सीखेंगे कि इन दोनों का यूज क्या है। तो आपको मैं अगर यूज बताऊं तो हम कह सकते हैं कि कहीं पर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है या फिर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट की बात हो रही है तो वहां पर हम इन दोनों का यूज करते हैं। जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं किसी की जहां पर ग्रोथ की बात हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात हो तो वहां पर हम यूज करते हैं इन दोनों का। अब आपने यूज तो सीख लिया, बट यहाँ पर अगर इन दोनों को अलग अलग समझा जाए तो कैसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात। तो हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? चरघातांकी चरघातांकी फलन। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। तो आप देख रहे हैं ये जो वर्ड है इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है एक्सपोनेंट। अगर इस एक्सपोनेंट की हिंदी मतलब निकालें तो क्या निकलता है? पावर। इसका क्या मतलब है? पावर। अगर हम पावर यहाँ पे वर्ड निकाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बात चलेगी पावर्स में। इट मींस अगर इसका फंक्शन देखें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि y इक्वल्स टू होगा हमारे पास b की पावर x। अगर बात करें कि यहाँ पर b क्या है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो b है वो ग्रेटर देन 1 है और एक रियल नंबर है। राइट, तो y इक्वल्स टू b की पावर x में जो b है वो एक बेस है और बेस में हमने जो वैल्यू ली है वो ग्रेटर देन 1 ली है। यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर किस तरीके के फंक्शंस हमें दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो कैसे समझेंगे? अगर यहाँ पर एक ग्राफ में ड्रॉ करूं एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ हमें मिलता है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट मान लेते हैं 0 एंड 1 और इसकी जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू 10 की पावर x। हम इस ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि जब हम x और y की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारी जो ग्राफ है वो ग्रोथ की तरफ है, ऑलवेज पॉजिटिव है। आप कोई भी इस पे डायग्राम शो कीजिए, बनाइए, तो आपको ऑलवेज ग्रोथेबल आपको डायग्राम मिलेगा। यहां से हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ अगर ग्रोथ दिखाते हैं तो इसका मतलब इनके हर फंक्शंस क्या दिखाएंगे? ग्रोथ में होंगे। राइट, तो ये बात क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिखते कैसे हैं और उनके डायग्राम कैसे बनते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तो वो कितने टाइप्स के हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज कॉमन
एंड सेकेंड इज नेचुरल। हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें? कॉमन मतलब साधारण, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो हम कहेंगे कि अगर हमें कॉमन पढ़ना है तो हम बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अगर हमें नेचुरल पढ़ना है तो हम बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन की। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे हैं? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? साधारण चरघातांकी फलन। अब आप देख रहे हैं कि साधारण वर्ड अगर यूज हो रहा है तो यहां पर जो इसकी इक्वेशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, y इक्वल्स टू 10 की पावर x। यहां पर आप देख रहे हैं नेचुरली हमें जो इसकी इक्वेशंस मिलेंगी, वो फंक्शंस मिलेंगे, वो इस तरीके के मिलेंगे जैसे y इक्वल्स टू 10 की पावर x। यहां पर 10 क्या है? 10 है हमारा बेस। तो हम कह सकते हैं जो हमारी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनमें जो हमारे फंक्शंस हैं वो y इक्वल्स टू 10 की पावर x होते हैं, राइट। और यहाँ पर हमने 10 को पढ़ा है बेस। आपने यहाँ पे सीखा कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि हमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सीखना है तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक चरघातांकी फलन। यहां पर आपको फंक्शंस कैसे मिलेंगे? यहां पर अगर बात करें तो कुछ इस तरीके के फंक्शंस दिखेंगे, y इक्वल्स टू e की पावर x। ये आपको फंक्शंस दिखेंगे कि e की पावर x में हो सकता है e की पावर 2x हो या फिर हो सकता है e की पावर 3x हो। इट मींस आपको कुछ इसी तरीके का फंक्शन मिलेगा, चाहे वो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो, बट y इक्वल्स टू e की पावर x में, राइट। यहाँ पर अगर बात करें कि e क्या है तो e ऑफ कोर्स बेस है, बट इसको बोलेंगे क्या? अगर हम e कह रहे हैं कि व्हाट इज e, तो यहाँ पर कहेंगे e हमारा एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। तो यहां पर e इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोल लीजिए, या फिर इसका दूसरा भी नाम है, आप इसे बोलिए यूलर कांस्टेंट। तो आपने दो नाम पढ़े, e क्या है हमारे पास? या तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है या फिर यूलर कांस्टेंट है। यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी कि कॉमन और नेचुरल में क्या डिफरेंस है, या तो आपके पास बेस होगा 10 या फिर आपके पास बेस होगा e। यहां पर e को हमने पढ़ा कि यूलर अगर कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट। तो अगर हम कहें कि अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिकली वैल्यू अगर निकालें तो इसकी निकलेगी 2.718 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर हमें बेसिकली इसका यूज नहीं करना है, बट अगर कहीं यूज होता है तो आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है। अब हमने दो चीजें पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बाद लॉगरिथम फंक्शंस, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग लॉगरिथमिक फंक्शन जिनको कहते हैं लघुगणकीय फलन। अगर लघुगणकीय फलन या फिर लॉगरिथम फंक्शंस की बात करें तो ये कैसे दिखते हैं? अगर हम लेट सपोज कर लें कि हमारे पास जो एक रियल नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, राइट। हमने b को लेट किया है कि b हमारा ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर b हमारा एक रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर लॉग की फॉर्म क्या बनेगी?
यहां पर बनेगा ये फंक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे, log ऑफ a टू बेस b, log ऑफ a टू बेस b इक्वल्स टू x, राइट। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर log ऑफ a टू बेस b इक्वल्स टू x है तो हम कहते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पर b क्या है, बेस है। अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको मैं इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूं b की पावर x इक्वल्स टू a, तो ये दोनों ही फॉर्म इक्वल है, राइट। दोनों ही फॉर्म आपके पास है इक्वल। log ऑफ a टू बेस b इक्वल्स टू x या फिर b की पावर x इक्वल्स टू a। ये तो आपने बेसिक जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पास जब log ऑफ a टू बेस b इक्वल्स टू x होता है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसके एग्जांपल लें तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जांपल दिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 2 की पावर अगर 4 इक्वल्स टू 16 है हमारे पास, तो इसको log की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हम कहेंगे log ऑफ 16 टू बेस 2 इक्वल्स टू 4, राइट। हमने क्या कहा, log ऑफ 16 टू बेस 2 इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर 10 की पावर 3 इक्वल्स टू है 1000 के, तो इसको log की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 1000 टू बेस 10 इक्वल्स टू 3। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो हमारे पास बेस है उसकी पावर बनी है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो 2 है उसकी पावर वो बेस में गया, इसी तरीके से जो 10 है वो बेस में गया। तो यहाँ पर आपको छोटा सा ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि आपके पास जो log ऑफ a टू बेस b इक्वल्स टू x है, तो आप उसको किस तरीके से चेंज करेंगे b की पावर x इक्वल्स टू a में। यहाँ पर कंपैरिजन करें तो b की पावर x क्या है, 10 की पावर 3 और a क्या है 1000। तो हमने क्या किया, log ऑफ a, इट मींस a है हमारा 1000, तो log ऑफ 1000 एंड बेस हमारे पास है 10, दैट इज 10 इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से इसमें भी हमने ये किया कि अगर हम कंपैरिजन करें b की पावर x इक्वल्स टू a से, तो यहाँ पर a है हमारा 16, तो log ऑफ 16 टू बेस 2 इक्वल्स टू 4। समझ आया। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके डिपेंड पे ही आपकी आगे का कॉन्सेप्ट बेस होगा, तो इसको अच्छे से क्लियर करके चलें। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि अगर log है तो log की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉगरिथमिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। इसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में, लॉगरिथमिक को बोलते हैं लघुगणकीय। तो लघुगणकीय के गुणधर्म। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ बेस रूल। अगर हमें किसी भी लॉग फंक्शंस का बेस चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ पर जो बेस b था उसे मुझे चेंज करना है, या फिर बेस a हो तो उसे मुझे चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट आता है चेंज ऑफ बेस रूल। इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास log ऑफ p टू बेस b इक्वल्स टू है, इसको चेंज करेंगे log ऑफ p टू बेस a अपॉन log ऑफ b टू बेस a। यहां पर हमने b बेस का बना दिया a बेस, राइट। हमारे पास जो फंक्शन है वो log p रहेगा, बट बेस चेंज होके a हो गया। ये था हमारा फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज कि अगर हमारे पास हो log ऑफ b पी क्यू इक्वल्स टू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ p टू बेस b प्लस log ऑफ q टू बेस b, राइट। यहां पर अगर थर्ड प्रॉपर्टी देखें
तो अगर मल्टीप्लाई ना करके हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन आए, रोकना भैया, तो यहाँ पर इस तरीके का फंक्शन आए कि आपके पास log ऑफ p की पावर n टू बेस b इक्वल्स टू हो जाए n log ऑफ p टू बेस b। यहां पर हमने क्या देखा कि log ऑफ p की पावर n टू बेस b इक्वल्स टू होता है n पावर आगे आएगी देन log ऑफ p टू बेस b। अगर हमारे पास 1 2 3 एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी सिंपल है कि log ऑफ p अपॉन q टू बेस b हो, देन हम इसे क्या लिखेंगे, अगर डिवाइड है तो log में जाएगा माइनस में, देन log ऑफ p टू बेस b माइनस log ऑफ q टू बेस b। तो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 4 प्रॉपर्टीज को कर लिया कवर। फर्स्ट इज कि अगर हमें बेस चेंज करना हो तो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे, देन अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है log का तो वो जाएगा पॉजिटिव में, राइट। यहाँ पर अगर p की पावर n है देन वहां पर लिखेंगे n पावर आगे एंड देन log ऑफ p टू बेस b। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर डिवाइड करते हैं log के अंदर तो आपके माइनस में जाएंगे फंक्शंस। तो यहाँ पर आपने सीखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक क्या होती हैं। इसके बाद क्या सीखेंगे हम, इसके बाद अगर बात करें तो डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं अपनी, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहां पर हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अगर हिंदी में बात करें तो आप जानते हैं इन दोनों के नाम, फर्स्ट इज लघुगणकीय तथा चरघातांकी फलनों के अवकलज। यहाँ पर हम सिर्फ दो बातों को ध्यान रखेंगे, अगर आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं तो आपको सिर्फ दो बातों पे फोकस करना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अगर आपके पास d बाई डी एक्स ई की पावर x आता है तो आप क्या कहेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर x ही। बहुत सिंपल है कि अगर e की पावर x का डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना है तो वहां पर होगा e की पावर x। दूसरा क्या है पॉइंट कि अगर आपके पास d बाई डी एक्स लॉग x आता है, लॉग फंक्शंस आते हैं तो आप क्या कहेंगे, वहां पर हमारे पास होता है 1 बाई एक्स डेरिवेटिव। तो हमने दो चीजें फोकस की, d बाई डी एक्स ई की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x एंड सेकेंड इज d बाई डी एक्स लॉग x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो इन दो बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 अटेम्प्ट होंगे, बिकॉज क्योंकि आपको सिंपली ये नहीं मिलने वाले हैं, आपको मिलेंगे कॉम्बो में। जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कंपोजिट फंक्शंस के अंदर हमें एक से ज्यादा फंक्शंस मिलते थे, इसी तरीके से इनके फॉर्म्स में आपको बहुत सारे कॉम्बो में फंक्शंस मिलेंगे एंड देन वहां पर आपको नीड पड़ेगी इन दो फॉर्मूलेज की। तो अगर आपको ये डायरेक्टली याद होंगे तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट्स वाई आपको दोनों याद रखने हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको दो चीजें आपने फोकस की, फर्स्ट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एंड सेकेंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब अगर बात करें कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मुझे e की पावर x की क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करना है, मुझे d बाय dx इसको फाइंड करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसे। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो डेरिवेटिव होता है e की पावर x का वो e की पावर x ही देता है। इट्स मीन कि यहाँ पर
अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ये हमारे पास पूरा x है, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू x है, ये पूरी जो वैल्यू है कुछ भी वो x के इक्वल है। तो हमारे पास अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो e की पावर x ही आएगा, जो कि x क्या है, x की क्यूब, राइट। बट यहाँ पर x की क्यूब के इक्वल तो नहीं है, बिकॉज ये दोनों ही अलग अलग वैल्यूज हैं। तो हम कहेंगे इसका अगेन डेरिवेटिव निकलेगा d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 का, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कंपैरिजन किया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि x की इक्वल है x की पावर 3, तो यहाँ पर e की पावर x आएगा। बट यहाँ पर जो फंक्शन दूसरा दिया गया है x की पावर 3, उसका अगेन करेंगे x की पावर 3 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जो लेट किया है वो रफली है। अगर यहाँ पर कहें तो e की पावर x की क्यूब एज इट इज रहेगी, बट इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो आपने पढ़ा था, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n। क्या था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था कि n x की पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर लगाएंगे n क्या है आपके पास 3, तो आप लिखेंगे 3 x की पावर 3 माइनस 1, e की पावर x की क्यूब 3x स्क्वायर। तो यहां से आपका आंसर आया 3x स्क्वायर e की पावर x की क्यूब। तो आपने किसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, d बाई डी एक्स e की पावर x की क्यूब का डेरिवेटिव आपको मिला 3x स्क्वायर e की पावर x की क्यूब, और यही आपका होगा आंसर। अब आपने e की पावर x के फंक्शन सीखे कि आपने कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ पर बीच बीच में जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं वो आपको साइड में लिखने होते हैं याद रखने के लिए, बिकॉज आपको जितनी बार ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार अच्छा रहेगा। हमने जो बात की है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तो बात कर ली, बट अगर लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करें उनका डिफरेंशिएट कैसे होगा। तो हेडिंग बनाते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको आप हिंदी में कहेंगे लघुगणकीय अवकलन। यहाँ पर आपको किस तरीके के फंक्शंस मिलेंगे, सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ पर कैसे फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के फंक्शंस मिलेंगे कि दो फंक्शंस मान लेते हैं कि हमारे पास u और v हैं जो कि x के रिस्पेक्ट में है, और ये दोनों ही फंक्शंस हैं। अगर ये दोनों फंक्शंस हैं तो हमारे पास जो फंक्शन दिखेगा वो इस तरीके का दिखेगा, ux की पावर vx, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमें जो फंक्शन मिलने वाला है वो कुछ इसकी फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर u और v खुद में एक फंक्शंस हैं और y इक्वल्स टू ux की पावर vx। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं क्या यूज करूं कि मेरे पास इसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमें अगर लॉग की बात कर रहे हैं इट मींस हमें लॉग का यूज करना होगा। यहाँ पर हमें लॉग की फॉर्म नहीं दिख रही, बट यहाँ पर हमें लॉग का यूज करना है कि हमें जो सॉल्यूशन मिले वो लॉग की हेल्प से मिल जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसका मुझे डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, ले लेते हैं, लॉग y हो जाएगा इधर इक्वल लगेगा, देन लॉग यहाँ पर भी अगर अप्लाई करें तो लॉग ux की पावर vx ये आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लॉग की, क्या थी हमारे पास, अभी अभी हमने पढ़ी थी कि अगर लॉग ऑफ p की पावर n टू बेस b हो देन हमारे पास वैल्यू आती है n log ऑफ p टू बेस b। इस चीज का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो p की पावर n है
ये p की पावर n हमें यहाँ पर शो हो रही है ux की पावर vx, राइट। तो n है vx और यहाँ पर ux है p, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, vx आगे आएगा, देन log ux, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो log y की वैल्यू अभी तक हमें मिल चुकी है, बट हमें चाहिए डेरिवेटिव y का। अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए तो अब क्या करें, अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज हमारे पास वेरिएबल्स क्या है x, देन log y, तो d बाय dx log y इक्वल्स टू d बाय dx vx log ux, ये हमारे पास आया। अब इसका कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको, d बाई डी एक्स लॉग एक्स, आपको याद होगा हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1/x, यही तो हमने याद किया था कि हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पर आएगा 1/y, बिकॉज हमारे पास x की जगह है y, तो 1/y। अब हम बात करें कि हमारे पास जो y है वो तो x नहीं है, यहाँ पर x और x के रिस्पेक्ट में करें देन 1 होता है, यहाँ पर क्या होगा dy बाय dx, इक्वल लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक vx एंड सेकंड इज log ux। अगर दो फंक्शंस होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। और प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल कहती है कि d बाय dx एफ जी, ये दो फंक्शंस थे हमारे पास, तो हम इसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, प्लस लगाएंगे सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, यही पढ़ा था हमने, इसको अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट इसे मान लेते हैं और सेकेंड इसे। अगर फर्स्ट एज इट इज रहेगा तो vx हमारे पास आएगा, सेकेंड का अगर डिफरेंशियल करें तो यहाँ पर आएगा log x, x इज अ 1/x, तो यहाँ पर आएगा ux। बट आप देख रहे हैं जो हमारे पास x है वो चेंज है, तो हमें क्या करना होगा, इसका फिर से डिफरेंशियल करना होगा d बाय dx ux, प्लस लगाएंगे। अब हमने फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का कर दिया, देन सेकेंड एज इट इज रखेंगे log ux एंड आपके पास जो सेकेंड फर्स्ट है उसका कीजिए डिफरेंशियल d बाई डी एक्स वी एक्स। अभी तक हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाई है एंड देन यहाँ पर हमने log x का फॉर्मूला लगाया है। अब क्या करें, अगर मैं कहूं यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y ब्रैकेट vx अपॉन ux, और इस d बाई डी एक्स ux को क्या लिख सकते हैं हम u डैश x, बिकॉज हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था कि u डैश x से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बचेगा log ux एंड इसको लिखेंगे v डैश x। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का डेरिवेटिव आया। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके के u की पावर vx में कोई भी फंक्शन होता है तो आपका प्रोसेस सेम रहेगा, आपको 1 बाय 1 यही स्टेप्स को फॉलो करना है, बिकॉज इसी के थ्रू आपको मिलेगा dy बाय dx। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें और उससे समझें कि ये कैसे फाइंड होते हैं, यहाँ पर हमने ux और vx के टर्म में लिया है। अगर हम कोई क्वेश्चन करके देखें तो किस तरीके का होगा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन, यहाँ पर आपके 2x, x और 3x कुछ भी हो सकता है, तो आपका प्रोसेस वही रहेगा। तो 2x अगर हम ले लें, x ना लेके हम 2x लें, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लें, तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन 2x, इसका हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना है, कंपेयर करें किससे, y इक्वल्स टू ux की पावर vx,
यहाँ से कंपेयर करें तो ux क्या है हमारे पास, x, ये हमारे पास ux है, और sin 2x क्या है, vx है। इट मीन्स हमारे पास कंपेयरिंग में हमें पता चला कि ये लॉगरिथमिक के ही हमारे यूज होना है यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पर हमने क्या किया था कि दोनों तरफ लीजिए लॉग, तो लॉग y इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर हम लगाएंगे लॉग x की पावर sin 2x, तो अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो log y एज इट इज रहेगा, इक्वल लगाएंगे sin 2x, आगे आएगा sin 2x log y log x। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी तक हमने क्या किया है, दोनों तरफ log लिया है एंड देन log की प्रॉपर्टी लगाई है। log की प्रॉपर्टी p की पावर n वाली, तो n आगे है और log t पीछे है। देन यहाँ पर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करें देन हमें मिलेगा log x 1/x एंड y का गेन dy by dx, इक्वल लगाएंगे। यहां पर अगर डिफरेंशिएट करें तो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, d by dx sin 2x log x। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो फर्स्ट ये मान लेते हैं, सेकंड इसे मानते हैं, राइट। तो यहां से क्या होगा, 1/x dy by dx एज इट इज रहेगा, और यहां पर होगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट, मतलब log x का, log x क्या होता है 1/x, राइट, प्लस लगाएंगे सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है sin 2x, और sin 2x का आप क्या जानते हैं cos 2x, बट यहां पर जो x है वो कंपेयर करें अगर 2x से, देन 2x का फिर से होगा तो d by dx 2x। यहां तक समझ आ रहा है? अभी तक हमने क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस लगाया है, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएट, और हमने जो फर्स्ट का किया है तो साइन x का होता है cos x, यहाँ पे cos x में x है हमारा 2x, इसका मतलब यहाँ पर अगेन फॉलो होगा d by dx। यहां से अगर बात करें तो dy by dx, यहां पर आपका y आएगा, और y अगर उधर जाएगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा, y ब्रैकेट sin 2x अपॉन x प्लस 2x का क्या होगा 2, इट इज 2 cos 2x log x। तो यहां पर हमें जानते हैं कि 2x का अगर करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, x की पावर 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर y ब्रैकेट sin 2x अपॉन x प्लस 2 cos 2x log x, और यही आपका होगा आंसर। तो अब हमने कर लिया है अपना आज का पार्ट कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं कि जितने भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी हैं उनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस वो कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है e की पावर cos x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर e की पावर में है, मतलब कि कौन सा है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। तो जो आपको गिवन दिया है उसे लिखिए कि हम मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू e की पावर cos x स्क्वायर, ये फंक्शन आपको दिया गया है। अगर ये फंक्शन आपको दिया गया है तो क्या करते हैं, इसमें हम कहें कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, आपसे यही पूछा गया है। तो हमें फाइंड करना है dy by dx को। तो dy by dx इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म बनती है d by dx e की पावर x, तो हमारा डेरिवेटिव होता है e की पावर x। देन यहाँ पर हम कहेंगे e की पावर x के फॉर्म में cos x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास e की पावर cos x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पर हमारे पास जो x है वो सेम नहीं है। देन अगेन करेंगे तो d by dx cos x स्क्वायर, राइट। अभी तक हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है दोनों तरफ, और e की पावर x का e की पावर x, और x का फिर से किया है जो कि x है cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो ये वाली टर्म रहेंगी सेम, और हमारे पास cos x स्क्वायर को एज अ ट्रीट करेंगे cos x। cos x क्या होता है, माइनस के sin x,
तो माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, और अगेन एक्स स्क्वायर का होगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर। जितने फंक्शंस हैं उनका वन बाय वन डिफरेंशियल करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। और यहां से क्या आएगा, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स की पावर n का, वो होता है n x की पावर n माइनस वन। इसको अप्लाई कीजिए तो 2x की पावर 1, 2 माइनस 1 1। तो इसको अरेंज करके लिखिए तो 2 माइनस के 2x साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर, और ये होगा आपका आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से आपने फाइंड किया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया है, ई की पावर एक्स का डायरेक्ट यूज नहीं दिया, आपको कुछ टर्म्स में दिया और वहां पर आपने यूज किया डायरेक्ट ई की पावर एक्स का यूज। तो इसलिए हमने कहा था आपको याद करना है ये फॉर्मूला। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो आपको फंक्शन दिया है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें आपको क्या करना है, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का डी बाय डी एक्स फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर हम मान लें कि y इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स है, सबसे पहले लेट कर लें कि एक y है जो बराबर है ई की पावर x अपॉन साइन एक्स के। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहां पर हम क्या कहेंगे, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कुछ इस तरीके के टर्म्स मिलेंगे, डी बाई डी एक्स, यहां पर आपको मिलेगा f अपॉन जी, इस तरीके का फंक्शन मिलेगा। अगर हम कहें कि इसका अगर हमें निकालना था तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास ये दो फंक्शंस अगर डिवाइड के अंदर हैं तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट इसे मानेंगे एंड सेकंड इसे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का माइनस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अपॉन यहां पर जी स्क्वायर, यही करते थे, ये हमारा फॉर्मूला था। यहां पर ये अप्लाई करें तो यहां पर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। अब आप देख रहे हैं यहां पर दो फंक्शंस हैं एफ और जी। एफ क्या है, ई की पावर एक्स, और जी है हमारे पास साइन एक्स। अगर इससे कंपैरिजन करें तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड, देन फर्स्ट एज इट इज ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स डायरेक्टली लिखा है, माइनस लगाएंगे, फिर यहां पर ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन जी स्क्वायर। जी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ई की पावर एक्स हमें कॉमन दिख रही है, देन ई की पावर एक्स को लेंगे बाहर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आया है डी वाई बाई डी एक्स और यही आपको करना था फाइंड। तो आपका आंसर इस तरीके से आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग में लॉग एक्स दिया गया है और आपको इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। देन आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स लॉग लॉग एक्स, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू, ये फंक्शन है log x। अगर ये फंक्शन हमने y के इक्वल माना है तो यहां पर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, और ये पूरा फंक्शन जो आपके पास है log x। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि d बाई डी एक्स, अगर हमारे पास log x आता है तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं 1 अपॉन एक्स।
अगर 1/x यूज करते हैं तो x की टर्म क्या है इस टाइम, log x, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/log x, और यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया था x का log x से, देन log x का अगेन करेंगे d/dx log x। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, dy/dx इक्वल्स टू 1/log x, और इसका अगेन करेंगे तो 1/x, तो आपके पास आया 1/x log x, और यही होगा आपका आंसर, राइट। तो इसमें आपने क्या सीखा, अगर log x आता है तो आपको log x का फॉर्मूला 2 बार रिपीट करना है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है sin x की पावर cos x। इसकी तरह हमने एक क्वेश्चन किया था, जो हमें कंपैरिजन करें, अगर कंपेयरिंग करें तो y इक्वल्स टू ux की पावर कुछ vx की तरह हमें दिख रहा है, जहां पर ux हमें दिया गया है sin x एंड vx हमें क्या दिया गया है, cos x। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो ux इक्वल्स टू sin x है एंड vx इक्वल्स टू cos x है। यहां पर हम क्या करते थे, हमारे पास मेथड था कि अगर y इक्वल्स टू sin x की पावर cos x है, देन दोनों तरफ यूज कीजिए log का, तो log लगाएंगे, log y इक्वल्स टू log sin x की पावर cos x। यहां से आपके पास क्या आएगा, log y इक्वल्स टू, log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कौन सी वाली, आपके पास प्रॉपर्टी थी log ऑफ p की पावर n टू बेस b इक्वल्स टू n log ऑफ p टू बेस b। इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास जो cos x है वो n के टाइप है, देन यहाँ पर आएगा cos x log sin x, राइट। अभी तक हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया है, देन हम कहेंगे कि हम डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका x के रिस्पेक्ट में करें तो हमारे पास अगर log x का है तो 1/y dy/dx इक्वल्स टू, यहां पर d/dx cos x एंड log sin x। यहाँ पर cos x को एज अ फर्स्ट टर्म एंड log sin x को एज अ सेकेंड टर्म हम यूज करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें तो यहाँ पर 1/y dy/dx इक्वल्स टू, फर्स्ट एज इट इज cos x एंड सेकेंड का डिफरेंशियल log sin x का 1/sin x। अब आप देख रहे हैं कि log x की कंपैरिजन में sin x है, देन sin x का गेन होगा, तो d/dx sin x को लिखेंगे, माइनस लगाएंगे क्या, प्लस, देन हम कहेंगे सेकेंड एज इट इज log sin x एंड d/dx cos x। अभी तक हमने क्या किया है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसको सॉल्व करेंगे, देन cos x अपॉन sin x। यहां से अगर sin x का करें तो आपने क्या पढ़ा था कि d/dx, sin x को हम डायरेक्टली यूज करते हैं cos x में, इसको अप्लाई कीजिए, d/dx sin x इक्वल्स टू cos x प्लस log sin x एंड d/dx cos x क्या था आपके पास, इक्वल्स टू माइनस के sin x, दैट इज माइनस sin x। इसको अरेंज करके लिखिए, तो cos अपॉन sin इज अ cot x cos x, माइनस लगाएंगे sin x log sin x, ये आपका है dy/dx।
अगर y को उधर लेके जाएं तो आपके पास y मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपके पास आंसर आया है dy by dx इक्वल्स टू y ब्रैकेट cot x cos x माइनस sin x log sin x, और यही आपका होगा डेरिवेटिव इस फंक्शंस के लिए। यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, पहले कंपैरिजन किया ux की पावर vx से, देन हमने डिफरेंशिएट किया log x की टर्म में, प्रोडक्ट रूल लगाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी है, बट यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट वही रहा। आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट log लगाया, देन डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगाया और हमारा dy by dx आ गया। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।